महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 1320 लोगों की जान गई। बीते 24 घंटे महाराष्ट्र में 26,672 नए कोरोना केस सामने आए हैं, तो ये चिंता की बात है। हालांकि देश भर में अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं इसमें गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन ये बड़ी चिंता की बात, बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 1320 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और 26,672 नए केस अकेले महाराष्ट्र के आए हैं। तो जहां एक तरफ जो आंकड़े हैं देश भर में वो कोरोना के कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह चिंता की बात है क्योंकि महाराष्ट्र में जो रिकॉर्ड मौत हुई है, अब आपको दिखाते हैं तारीख के जरिए और कितनी मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। सबसे पहले आपके सामने ये देखिए, ग्राफिक्स वॉल के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। तो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। 18 मई की अगर हम बात करें तो 1291 कोरोना मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद 21 मई को 1263 कोरोना मरीजों की मौत हुई और सबसे ज्यादा 23 मई को जाने गई हैं महाराष्ट्र में 1320 मरीजों की। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इस पर भी काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें ये हुई हैं। एक दिन में ये 23 मई का हम आपको बता रहे हैं 1320 लोगों की मौत, और ये एक बड़ी चिंता का सबब इसलिए बना हुआ है कि आंकड़ों के साथ साथ मौतों पर भी कैसे काबू पाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। और अगर ये रिकॉर्ड मौतें होती हैं जो कि आंकड़े सामने आए हैं, तो ये ना सिर्फ परेशानी खड़ी करता है बल्कि कई सवाल भी इससे पैदा होते हैं। तो महाराष्ट्र का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1320 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है, जहां पर बीते 24 घंटे अगर केसेस की हम बात करें तो 26,000 से ज्यादा यहां पर केस भी सामने आए हैं। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, 1320 लोगों की मौत होना, ये रिकॉर्ड मौत है। बिल्कुल करुणा, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो कोरोना जो है वो अपना कहर बरपा ही रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कोरोना से लड़ाई जारी है, दूसरी ओर म्यूकोरमाइकोसिस के भी मामले आप देखिए महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे इस पर काबू पाया जाएगा। वहीं सरकार साफ तौर पर कह रही है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ धीमी गति से चल रही है। और आपको बता दें कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो मुंबई शहर में केवल 239 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की कमी यहाँ पर है। इसी बीच इस तरह से मौत का आंकड़ा हम कहें तो पार कर रहा है 1000 की संख्या को। सवाल खड़े होते हैं, साथ ही ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर मरीजों की संख्या कम है तो क्या वो इस वजह से है क्योंकि टेस्टिंग पहले के मुकाबले इस वक्त कम की जा रही है, क्योंकि मौत के आंकड़े ये बयां करते हैं कि अगर स्थिति सही है तो ये आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, जब महाराष्ट्र में लगभग 70,000 के आसपास कोरोना के नए मामले आ रहे थे, उस वक्त मौत का आंकड़ा जो था वो 800-900 के पार था। लेकिन अभी अगर 26,000 केसेज आ रहे हैं और ऐसे में मौत का आंकड़ा इतना बड़ा है तो ये कई सवाल खड़े करता है। और साथ ही राज्य सरकार को अब जवाब देना होगा कि क्यों ऐसी परिस्थिति जो है वो बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि केवल कोरोना से जो लोग हैं उनकी मौत हो रही है, साथ ही ब्लैक फंगस आप देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़ते जा रहा है कि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही है और इसको लेकर अब सरकार तैयारी भी कर रही है। बिल्कुल, ये दोहरी चिंता की बात है और ये आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि जब केसेस ज्यादा थे तब मौतें कम, लेकिन अब जब केसेस में कमी नजर आ रही है तो उसके बाद अब मौत इतनी ज्यादा क्यों? शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।